तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन लोगों से पूछने वाले हैं और वही चीज़ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि ये आप लोग भी देख पाए। आप लोगों में जिनको इसका आंसर पता होगा, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आराम से पहले वीडियो को देखिए और उनके बाद फिर आप उनको बना सकते हैं अपने से या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो सवाल है इन्हीं लोगों से पूछते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनु सेतु, गांधी सेतु या जगजीवन सेतु? गांधी सेतु। अच्छा, गोलघर कहाँ है? दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया? पटना में। कहाँ है? गया में है। गया में ग्लास ब्रिज है, सुने हो? ग्लास ब्रिज देखा है ना, मोबाइल में देखा है? हैं? वो गया में है। नहीं फटता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो एक साथ में बोलेगा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? ऑप्शन देते हैं। काव्य मानसा, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक या कूटनीति मत? कूटनीति। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में? मध्य काल में। अच्छा, मेगास्थनीज पटना जो है किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी देवी? अच्छा, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाते हैं? बसंत, वर्षा, ग्रीष्म या शरद? शरद ऋतु में। संस्कृत में क्वेश्चन है, ठीक है। कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानाम पाटलिपुत्रे अस्ति? गुरु नानकस्य, राजा राम मोहन रायस्य, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य? गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग? अच्छा, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? 2500 नहीं। एक और क्वेश्चन है जो कि संस्कृत में है, ठीक है। सोच के बताना है क्या होगा। इसे सोचेगा क्या? सुनते ही बता देगा। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? पटना। ऑप्शन तो सुन। पाटलिपुत्र नगरे, परहरपुर ग्रामे, सासाराम ग्राम नगरे, बक्सर नगरे? अच्छा, अगला सवाल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है कलिंगम, उत्कल प्रांत, पाटलिपुत्रम, इनमें से कोई नहीं। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? नालंदा, दरभंगा, पाटलिपुत्र, भागलपुर? क्या था? पाटलिपुत्र। अब यो ने देखते हो, कहता है पढ़ने लिखने के लिए चलो पटना जाते हैं, कहीं नहीं तो कहाँ जाते हैं? भागलपुर, दरभंगा कम बोल के ज्यादा कौन सी बोलता है? पटना। एक क्वेश्चन है। कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित? ऑप्शन है मौर्य शासन काले, आंगल शासन काले, गुप्त शासन काले, अशोक शासन काले? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में ना बहुत प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव मौर्य काल में मनाया जाता था? गुप्त शासन काल में मनाया जाता था? कब मनाया जाता था? गुप्त शासन काल। चलो, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? सिख। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य मानसा या कूटनीति मत? कूटनीति मत तो लिखा है दामोदर गुप्त का। किसका है? काव्य मानसा। दो एगो तो लिखे हुए किए थे। चलो आगे क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान, चीन, श्रीलंका या जापान? अगला सवाल है आपका।
किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, बुद्ध काल में, इनमें से सभी? क्या होगा? मौर्य का। मौर्य काल। किसमें? मौर्य का। मौर्य काल में। पाटलिपुत्र में स्थित है महावीर मंदिर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, इनमें से सभी? इनमें से सभी। कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है? दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, हनुमान दुर्गा पूजा? पूजा। दुर्गा पूजा। अगला सवाल है, इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की, हैंडसांग का, विशाखा दत्त का, या कौटिल्य का? याद उद किए हैं? इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज, हैंडसांग, विशाखा दत्त या कौटिल्य? क्या होगा इसका? मेगास्थनीज का है। किसका है? मेगास्थनीज का है। इंद्रलोक एवं स्वर्ग से भी सुंदर की उपमा किसको दिया गया है? पाटलिपुत्र को, चेन्नई को, मुंबई को, भागलपुर को? चलो एक लास्ट सवाल पूछेंगे, ठीक है? इसका सारा क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया। आइए अकेले कोई एक आदमी बताएगा। किससे पूछे? किससे? धनेश्वर से। तो क्या दिक्कत है, धनेश्वर से पूछ लेंगे तो? धनेश्वर चल तो रही क्वेश्चन है, ठीक है? सारा क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन तो लिए है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है दरभंगा, पटना, झारखंड, गया। झारखंड? कहाँ है रे गुरु गोविंद सिंह का? झारखंड में कैसे जन्म ले लिया वो? तो उम्मीद करते हैं अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो से आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, और एक बार इस चैप्टर को पढ़िएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो संस्कृत में लिखा है उसका हिंदी करके वो पढ़ लीजिए, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपसे छूटेगा। तो अगर आप संस्कृत का कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो सबसे पहला काम करिए कि संस्कृत का हिंदी करके पढ़िए और उनको समझिए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव को तैयार करिए, तो इनसे आपको फिर आसान हो जाएगा हर चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।